विवेकवान ही देश को व्यवस्थाओं से बचाता है, समाज को व्यवस्थाओं से बचाता है, घर परिवार को, व्यक्ति व्यक्ति को व्यवस्थाओं से बचाता है, धर्म को और धर्मात्मा को, अमीर को, गरीब को, सबकी व्यवस्थाओं से बचाता है और आकुलता और व्याकुलता से बचाता है। कौन? विवेकवान। बिना विवेकवान बने व्याकुलता से, आकुलता से बचना संभव नहीं है। विवेकवान ही सबके विकास चाहता है, सबका विकास करता है, अविवेकी नहीं। लेकिन मुझे आज लगने लगा है हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर और देश के नाम पर आज हमारे देश में भेदभाव और दुर्भाव बढ़ रहा है। मैं इसका विवेक की बात नहीं कहता हूँ, इसको अविवेक की बात कहता हूँ। विवेकवान कभी ऐसे काम नहीं कर सकता है। विवेकवान ही दुराचार और दुर्विचार और दुर्व्यसनों से बचता है। धर्म की बात तो दूर की बात है, याद रखना। विवेकवान ही दुराचार, दुर्विचार, दुर्व्यसनों से बचता है। विवेकवान ही व्यवधानों से और व्यताओं से बचता है। विवेकवान ही दुर्भाव, द्वेषभाव और भेदभाव से बचता है और सबको भेदभाव से बचाता है। बंधुओं, धर्म कभी भेदभाव नहीं करता। जिससे भेदभाव पैदा होता वह धर्म नहीं होता है। भेदभाव समाप्त हो गया है तो तुम्हारा धर्म सार्थक है। और यदि भेदभाव बढ़ रहा है, दुर्भाव और द्वेषभाव बढ़ रहा है, तुम नहीं समझना, गाफिल में नहीं रहना, तुम धर्म कर रहे हो। दया में कोई भेदभाव है क्या? श्वेतांबर की दया अलग है और दिगंबर की दया अलग है, हिंदू की दया अलग है, मुस्लिम की दया अलग है, सिख और ईसाई की दया अलग है, उनकी शांति अलग है और हमारी शांति अलग है। ऐसा है क्या? उनका सत्य अलग है और हमारा सत्य अलग है, उनकी करुणा अलग है और हमारी करुणा अलग है, उनकी अहिंसा अलग है और हमारी अहिंसा अलग है। ऐसा है क्या? उनकी मानवता अलग है और हमारी मानवता अलग है। ऐसा है क्या? नहीं। मानवता में, सामाजिकता में, शांति में, सत्य में, धर्म में, कोई दया में, करुणा में कोई भेदभाव नहीं है। वह सबके लिए एक सा होता है। लेकिन हम लोगों ने भेदभाव बना लिया है। बंधु, याद रखना, विवेकवान ही दुर्व्यसनों से बचता है, दुर्भाव और द्वेषभाव और भेदभाव से बचता है। और सभी माता बहनें, बच्चे, बूढ़े, युवाओं से कहता हूँ कि किसी भी वजह से तुम अविवेकी मत बनो, विवेकहीन नहीं बनना। घर में हो, परिवार में हो, किसी भी स्थिति में। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, विवेक विहीन मत बनो, मैं तुम्हें व्यथाओं से बचा लूँगा। अविवेकी ही अहंकार करता है, अविवेकी ही अभिमान करता है। यदि तुम्हारे अंदर कदाचित कहीं अहंकार आ रहा है तो उस समय अपने आप को समझ लेना और समझ जाना, मैं अविवेकी बनने जा रहा हूं। ये मेरा अविवेक है, अहंकार कर रहा हूं। तो अभिमान कौन करता है? अविवेकी अभिमान करता है। व्यर्थ की, अनर्थ की और अहित की बात कौन करता है? अविवेकी करता है। राग द्वेष, दुर्भाव और द्वेषभाव की बात कौन करता है? अविवेकी करता है। धर्म के नाम पर, देश के नाम पर समाज को बांटने का काम कौन करता है? अविवेकी करता है। विवेकवान नहीं कर सकता है। बंधुओं, याद रखना, धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, समाज के नाम पर, जाति वर्ग के, समुदाय और संप्रदाय आदि के नाम पर होने वाले सारे विवाद हमारे अविवेक के ही प्रतीक है। देश का हर इंसान विवेकवान बन जाए तो धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक आदि सारे विवाद स्वयं समाप्त हो जाएंगे। कोई विवाद नहीं है। हमारे विवेक के कमी के कारण विवाद खड़े हैं। हम सभी विवेकवान बनकर देश का उत्थान और सबके जीवन का निर्माण कर सकते हैं। बिना विवेकवान के धर्म करने से हमारे दुख से मुक्ति मिल जाए, ये संभव नहीं है। हमारा विकास हो जाए, हमारा उत्थान हो जाए, ये संभव नहीं है। हम अस्थिरता और अशांति से बच जाए, ये संभव नहीं है। हमारे समस्याओं का समाधान हो जाए, ये संभव नहीं है। हम सभी विवेकवान बनकर जातिवाद, पंथवाद, समाजवाद, संतवाद आदि तमाम विवादों को विराम दे सकते हैं।
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि सारे विवादों को विराम दे, तभी हम विद्वान कहलाएंगे, तभी हम विवेकवान कहलाएंगे।